Hello students, now today we start the new topic elastic potential energy of an ideal spring. आज हम बात करेंगे कैसे किसी आइडियल स्प्रिंग में ड्यू टू द एक्सटेंशन, ड्यू टू द इलोंगेशन और कंप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्योंकि यहां पर जब हम किसी स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके शेप में स्ट्रेन डेवलप होता है और उस स्ट्रेन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी कहलाती है यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल स्प्रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कंसीडर करेंगे एक आइडियल स्प्रिंग लाइक दिस कि हमने यहां पर पहले एक रिजिड सपोर्ट ले लिया। इस रिजिड सपोर्ट के साथ हमने स्प्रिंग का वन एंड कनेक्ट कर दिया। इसके साथ एक मास बॉडी अटैच कर दी एम मास की। अब अगर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इस एम मास की बॉडी को हम एक्सटेंड करेंगे, यहां से डिस्प्लेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? ये मास बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ एक्स डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस कर दी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने कहा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया? मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेस हो गया एक्स डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स किया, ठीक है। अब देखिए जब ये यहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा एक्सटर्नल फोर्स के साथ, तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। मैंने कहा ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हमने एफ डैश लगा रखा था फॉर एग्जांपल। अभी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या बेसिकली? देखिए जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग के एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो होने वाले डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करेगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स इस एम मास की बॉडी को हमेशा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर जाने की कोशिश करेगा। दैट मींस जितना ज्यादा आप इलोंगेशन करेंगे ये उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसमें एक्सर्ट करेगा, बट इन द इलास्टिक लिमिट। दैट मींस अगर आप इसको इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो यहां परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस उस समय ये मास बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश नहीं कर पाएगी। तो ये केवल तब तक करेगी जब तक ये इलास्टिक लिमिट में है। तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा यहां पर, दैट रिस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to x but with the negative sign because of ये रिस्टोरिंग फोर्स जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हो वैसे वैसे बढ़ता है, मगर ये होने वाले डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। दैट मींस ये नहीं चाहता है कि यहां पर ये चेंज हो। तो अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड k, where k is called spring constant, where k is called spring constant। ये कैसा फोर्स है बेटा? ये हमारा एक वेरिएबल फोर्स है बिकॉज ऑफ इट इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स। मतलब अलग अलग पोजीशन के साथ रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी, वेरी करेगी। अब अगर हमने क्या किया कि इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वर्क हम केवल तब कंसीडर करते हैं जब वो किसी फोर्स के अगेंस्ट में होता है। अगर वो किसी फोर्स के अगेंस्ट में नहीं होगा तो वो वर्क कभी कंसीडर नहीं होगा। तो अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे पता करा हमने? रिस्टोरिंग फोर्स से कि अगर यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है दैट मींस ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया? वर्क किया है इसको डिस्प्लेस करने में। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो हमने एक्सटर्नल फोर्स किया है वो कितना होगा? एज ऑब्वियस जितना आपने रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया है उसके अगेंस्ट में हमने फोर्स लगाया है, दैट मींस इक्वल एंड अपोजिट। सो वी कैन से दैट नाउ द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? नाउ द एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा यहां पर F डैश इज माइनस ऑफ F, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट। सो यहां से आगे हमारा F डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के एक्स।
So minus of minus will become plus kx. अब अगर हमने कहा कि ये वेरिएबल फोर्स है, अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हम वर्क डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। यहां पे पहले सबसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, तो हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट पहले कंसीडर कर लिया। सो फॉर एग्जांपल हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया पहले यहां पर dx। अब ये dx डिस्प्लेसमेंट ले रखा है हमने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? Now work done for very small displacement, dx. So for very small displacement dx work कितना हो जाएगा? That is dw. That dw is f dash dot dx. अब इसको ओपन करेंगे तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 0। सो f डैश dx cos 0 इज 1। सो नाउ dw कितना आ गया यहां से? ये आ गया हमारा f डैश dx वाली। नाउ f डैश इज kx, सो दिस वन इज kx dx। अब अगर मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है dw। सो फॉर द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू x हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इसको हमने dw को इंटीग्रेट कर दिया, यहां से हमने kx dx को इंटीग्रेट कर दिया 0 से x, ये हो जाएगा हमारा 0 से w। अब क्योंकि थोड़ा सा स्पेस करना होगा तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा डायग्राम रब कर देते हैं। नाउ dw को इंटीग्रेट करेंगे, ये w हो जाएगा। k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट था, इसको हम बाहर कर देंगे। x को इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बिकम x स्क्वायर बाई 2 विद द लिमिट 0 टू x। सो नाउ दिस वन इज k, अपर लिमिट रखेंगे x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। जैसे ये आ जाएगा हमारा हाफ, दैट इज 1/2 k एंड x स्क्वायर। ये हमने वर्क डन निकाल लिया। और जैसा कि आपको और ये हमें अच्छे से मालूम है कि किसी भी सिस्टम में जो हम वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अब यहां पे वर्क हमने किया हाफ kx स्क्वायर, सो ये हाफ kx स्क्वायर इज स्टोर्ड एज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, यही वो एनर्जी है जो स्प्रिंग को अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो मोशन करने के लिए, रिगेन करने की कोशिश कर रही है। तो ये कितनी हो जाएगी? दैट इज u विच इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज w, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। सो u इज हाफ kx स्क्वायर। ये हो गई हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग इन विच x इज द डिस्प्लेसमेंट अकर्ड बाय द मास बॉडी बाय द एक्सटेंशन ऑफ आइडियल स्प्रिंग। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटेंशन के बीच क्या रिलेशन डेवलप हुआ है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर यहां पर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ अगर u और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एनर्जी है लीनियर फंक्शन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर फंक्शन। अगर ऐसा रिलेशन आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पैराबोलिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अगर हम यहाँ पर एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो वो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास।